ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना। 2024 में वादे करने वालों की कुर्सियां जला देना। धन्यवाद साथियों। आज मैं जिस मुद्दे के साथ आया हूं, हम अपने किसान भाइयों के आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी वादे उन्होंने 2014 में किए थे उनको लागू करें, जिनके कारण आज हमारा किसान भाई आंदोलित है और उसके आंदोलन को ये कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भी इस तरह कोई आंदोलन को कुचलने का प्रयास नहीं किया था, जो ये आए दिन करते रहते हैं। पहला वादा माननीय मोदी जी ने किया था 2014 में कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। विगत 10 सालों में सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसके कारण पूरे 10 साल आंदोलन किसानों का चलता रहा और सरकार से वो बार बार मांग करते रहे कि आप हमारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, हमें एमएसपी दे दो, लेकिन सरकार एमएसपी भी देने के लिए तैयार नहीं है और न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए तैयार है। आगे की उसकी कहानी ये देखिए कि वो आज जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके भी आंकड़े सार्वजनिक करने में छुपा रही है, उन आंकड़ों को भी सार्वजनिक नहीं कर रही है। किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान कितना घाटे में जा रहा है, उसका भी कोई आंकड़ा ये सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। वो आंकड़े चुराए जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं। आज तक 70 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने आंकड़े चुराने का काम नहीं किया। ये पहली ऐसी सरकार है जो आंकड़े चुरा रही है, आंकड़े बता नहीं रही है और ये आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे, बल्कि आमदनी लोगों की और घट गई। और सिर्फ इन्होंने सम्मान निधि का इतना प्रचार प्रसार किया। अगर सवाल है कि सम्मान निधि इनकी एकदम जायज़ है तो किसान देश का आत्महत्या क्यों कर रहा है? प्रतिदिन 200 से अधिक किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्यों उसकी लागत का मूल का उसको पैसा नहीं मिल रहा है? अब सरकार से सीधा सवाल है और सीधी लड़ाई के लिए जब जा रहे हैं किसान भाई तो उनको क्यों रोका जा रहा है? उनसे बातचीत करने के लिए कोई भी मंत्री के कृषि मंत्री सामने नहीं आ रहा है, कोई ऐसा वैज्ञानिक इनका सामने नहीं आ रहा है जो किसानों को संतुष्ट कर सके। और सरकार ने जो वादे किए थे अपने ही वादों से मुकरने का क्या प्रश्न बनता है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? किसान भाई इसी के लिए पूरे विगत 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। इसमें किसानों को थोड़ा सा और समर्थन मिल जाता, पर कुछ किसान भाई इन चीज़ों को समझने के लिए भी तैयार नहीं हैं। किसान भाइयों को इसको जहां पर हैं वहां से सरकार की नीतियों के खिलाफ और उनसे पूछना चाहिए। जो भी किसान हैं वो अपने जो सांसद महोदय हैं उनसे पूछे कि अगर जब उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, वादा किया था, तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे? अपने सांसद से पूछिए। अगर सांसद जवाब ना दे तो आप वाले 2024 के चुनाव में उसका बहिष्कार करिए किसान भाइयों। और उसके साथ 2 चीज़ें और मेंशन कर लीजिए। आने वाले चुनाव में सरकार से सीधा मुद्दा रखिए कि हमें आपके बराबर महंगाई भत्ता चाहिए, हमें आपके बराबर सुविधाएं चाहिए। 2024 में हिसाब किताब बराबर करने का समय आ गया है और ये झूठ बोलने वालों से होशियार रहो। झूठ बोलने वालों से होशियार रहने की आवश्यकता है। और ये जो ऊंचे ऊंचे नाम है ना, जो बता रहे हैं कि हमारा पूरे देश में डंका बजता है, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है, जो ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना 2024 में। 2024 में वादा करने वालों की कुर्सियां जला देना। साथियों, किसान भाइयों के साथ आप खड़े हो जाइए, क्योंकि किसान ही आपको अनाज पहुंचाता है, जिससे आप जिंदा हो। सरकारों के उस पर आप जिंदा नहीं हो। सरकारें आजकल जोमेटो नाम की कई ऐसी संस्थाओं से ऐसे अनाज का प्रोडक्शन कर रही हैं जो कि कैंसर कारक है।
तो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जोमेटो या जो भी ऐसी नीतियां हैं, उनका विरोध करिए, वरना ये आपके बच्चों को कैंसर से मार डालेंगे। सिर्फ पेट भरने के नाम पर जो आपको अनाज ये मुहैया कराएंगे विदेशों से मंगा करके, वो आपके बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। इसलिए आप लोग, पहली बात है कि सरकार की नीतियों का विरोध करिए। सरकार की अगर नीतियों का विरोध नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप लोग कैंसर से पीड़ित हो जाओगे, क्योंकि जो अनाज सरकार हमें मुहैया करा रही है वो विदेशों से प्रयोजित है। जिस प्रकार से आप लोग अपने गांव में देखते होंगे, ये फार्मिंग सिस्टम से जो अंडा आ रहा है, फार्मिंग सिस्टम से फार्मिंग अंडा आ रहा है, और फार्मिंग सिस्टम से जो मुर्गा बेच करके आपको खिलाया जा रहा है, ये भी बहुत हानिकारक है। इनसे बचने की आवश्यकता है, और उसी प्रकार से आपको जोमेटो नाम के अनाजों से भी बचने की आवश्यकता है, जो सरकार आपको मुहैया कराने के बारे में सोच रही है। वो सिर्फ आपका पेट भरना चाहती है कि ताकि लोगों का पेट भरा रहे, तो लोग बोलना बंद कर देंगे। लेकिन सवाल है आने वाली पीढ़ियों की, अपनी नस्लों को बचाने की। इसलिए आंदोलन बहुत ज़रूरी है, किसानों को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। किसान जो फसल पैदा करता है, जो यहाँ प्राकृतिक दृष्टि से पैदा करता है, उसी अनाज को आप खाने का प्रयास करें। और सरकार के जो जोमेटो के नाम से जो अनाज मंगा रहे हैं, जो भी हाइब्रिड जब सामान मंगा रहे हैं, उसका विरोध करिए। वो कैंसर कारक है। कैंसर से आप इस अनाज को खा करके अपना पेट तो भर सकते हैं, पर आने वाली पीढ़ियां, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो सरकार से जितने भी वादे इसने 2014 में किए थे, उन सभी वादों का हिसाब करने का समय आ गया है साथियों। 2024 में इनसे सभी से अपने वादे देख लीजिए कि जो भी इन्होंने, और कर्ज माफ़ी का जो वादा किया था इन्होंने, कर्ज माफ़ी भी आप 2014 वाली याद इनको दिला दीजिए। और 24 में जितने भी किसानों के ऋण बचे हुए हैं, सरकार का पहला वो बनता है कि अगर ये ऋण माफ़ ना करें, अभी भी समय है, तो आप इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकिए, सत्ता से इनको उखाड़ फेंकिए। क्योंकि आंदोलन इसी लक्ष्य के साथ प्रदर्शित किया गया है कि ये झूठे वादे करने वाली सरकारों से बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया है। और अपनी मांगें अगर हमारी मान ली जाती हैं तो हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर सरकारें हमारी मांगें नहीं मानती तो 2024 में इन सरकारों को उखाड़ फेंकिए आप। और सरकार से जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, वहाँ से वीडियो शूट करके हमारे चैनल को भेजिए। हमारा चैनल सबसे पहले ऐसी खबरों को दिखाएगा और बताएगा कि किसानों के साथ क्या क्या अत्याचार सरकारें कर रही हैं। 6000 की सम्मान निधि के चक्कर में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, गैस का दाम बढ़ा करके ये सरकारें करती क्या हैं, गैस का दाम बढ़ा करके तो आपको किसान सम्मान निधि देती हैं, बड़े बड़े टैक्स लगा करके, आपको जीएसटी 28% लगा करके आपको महंगाई की मार झेलना पड़ रहा है। और 6000 रुपये में आपको चूतिया बनाया जा रहा है। सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद साथियों। 2024 में हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसी लक्ष्य के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।